नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 17 जून और 17 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को जो है आप लास्ट तक जरूर देखना, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी जगह जो है शेयर कर लीजिएगा, ताकि सबको जो है इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है ना। और पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की यह क्लास मिल जाती है, तो पर डे आप सुबह जरूर इस क्लास को देखिएगा। जब भी आपको दिन के अंतर्गत टाइम मिले, इस क्लास को आप पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपका जो है राजस्थान करंट से संबंधित आप अपडेट रह सको और आने वाले एग्जाम में जो है आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान किसान महोत्सव जयपुर, फिर हम देखेंगे राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सम्मान, फिर है बिपरजॉय तूफान मौसम विभाग का अलर्ट, फिर है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 23 जून से, फिर हम बात करेंगे कि महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन, फिर है राजस्थान के 4 राजकीय चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ टुडे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो पूरी क्लास को जरूर देखना। पीडीएफ इसकी जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। इसका क्यूज भी जो है शाम को 7 बजे आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, और एक बात और कि इस वीडियो के अंदर जो है लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में, कि कल जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसका एक बार रिवीजन कर लेते, ताकि कल का जो पढ़ा हुआ है वो आपको वापस याद आ जाए, यानी कि रिमेंबर हो जाए। तो चलिए देखिएगा उसके बारे में कि राजस्थान के किस जिले में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब बनेगा, तो वह बनेगा बीकानेर के अंतर्गत। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसमें जो है राजस्थान का 29वां स्थान है एंड 29वां स्थान है। फिर देखो नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा, तो यह लगेगा भाई जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर में कहां बनेगा, तो जोधपुर के ओशिया क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था निम्नलिखित में से राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है, तो वह किया गया भाई भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंतर्गत। फिर है प्रदेश के एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम में हुआ है, तो वो है वेनिया गंगवानी। फिर है हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो टोटल जो है 7 जिलों के अंतर्गत जो है अकादमी खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देख लेना, पूरी को जरूर समझना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहे। चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, हाल ही में केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार का जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो है एक सम्मान दिया गया है। वो सम्मान कौन सा है, तो वह है भाई प्रथम पुरस्कार। कौन सा है, प्रथम पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया, और यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए इसके फैक्ट और क्या है कि राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए सावंत ने नई दिल्ली में 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। फिर है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने इनको बधाई दी। मतलब याद रखना राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो श्री भंवर सिंह भाटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट है प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, जो देश में सर्वाधिक है। फिर है कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर इसको किया गया कितना, 5204 मेगावाट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाल ही में मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वह धौलपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, तो मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसका संबंध धौलपुर जिले से है। फिर है कि राज्य में जल्द ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट और सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेगी और विकास भी हो सकेगा। ठीक है, फिर है राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्या को हल करने में आसानी होगी। और इसके फैक्ट देखो, वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जून 2023 को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में आए हुए लाभार्थियों से संवाद किया। कैंप के अवलोकन के बाद में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह का भी संबोधन किया। फिर है राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है, यह बताई उन्होंने बात। फिर है राजस्थान 11.04% जीडीपी ग्रोथ दर के साथ में आंध्र प्रदेश के बाद में देश में दूसरे स्थान पर है। क्या? तो याद रखना, जीडीपी ग्रोथ दर के हिसाब से राजस्थान जो है देश में दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम पर कौन है? तो वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। और राजस्थान की जीडीपी दर कितनी है? तो 11.04%। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में थर्ड लिखा हुआ है, हाल ही में प्रदेश के कौन से राजकीय चिकित्सा संस्थान को भारत सरकार के NAQS प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? अभी जो है प्रेजेंट के अंतर्गत हाल ही में राजस्थान के राजकीय चिकित्सा संस्थान जो है उनको भारत सरकार के NAQS प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। तो कौन से वो चिकित्सालय हैं राजस्थान के जिन्हें ये प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो ऑप्शन देखो आपके सामने है। एक तो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलमी कोटा, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगरिया हनुमानगढ़, फिर तीसरा है शहरी PHC RTO ऑफिस सीकर, और फिर चौथा है सागरपाड़ा धौलपुर। तो ये चार जो है राजकीय चिकित्सालय संस्थान है जिनको गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। तो यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है। हाल ही में प्रदेश के 4 राजकीय चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। राजस्थान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुल्फी कोटा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगरिया हनुमानगढ़, शहरी PHC RTO ऑफिस सीकर और सागरपाड़ा धौलपुर, इन चारों को जो है गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इनको भारत सरकार के NAQS प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखो इसके बारे में कि अब तक प्रदेश के 110 राजकीय चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में शामिल नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। इसे तो 100% याद कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो है एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2022 के अंतर्गत जब इसका आयोजन किया गया था उस समय भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट का एग्जाम हो, जितने एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो है इससे संबंधित क्वेश्चन 100% आया ही आया है। इस ओलंपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में शामिल कौन सा खेल नहीं है? तो ऑप्शन देखो, कबड्डी इसमें शामिल है, टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल है, रस्सा कस्सी भी शामिल है, लेकिन जो एथलेटिक्स है ना वो ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं है। ये शामिल है किसमें? शहरी ओलंपिक के अंदर। किसमें? शहरी ओलंपिक के अंतर्गत शामिल है। कौन सा? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंतर्गत शामिल है। कौन सा? एथलेटिक्स। इसमें एथलेटिक्स में 100 मीटर है, 200 मीटर है और 400 मीटर है। ठीक है, जो कि शहरी ओलंपिक में शामिल है। याद रखना, ग्रामीण में एथलेटिक्स शामिल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो इसके फैक्ट देख लो, पूरे आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, राज्य में आगामी 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, याद रखना 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन से राजस्थान में ये जो खेल है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, ये शुरू होने जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के प्रति प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो इसमें पंजीयन करवा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन खेलों में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब तक 54 लाख से अधिक लोगों ने इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपना पंजीयन करवाया। कितने? लगभग 54 लाख लोगों ने जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब देखो इसमें और कि खेल सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल ने
नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए लगभग 42 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। किसमें? ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने के लिए 42 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इसके अलावा देखो, शहरी पहली बार शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक खेल के अंतर्गत जो है 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। कितना? ग्रामीण के अंतर्गत 42 लाख और 12 लाख जो है वो कहां पर? शहरी के अंतर्गत। टोटल कितना हो गया? 54 लाख। कितना हो गया भाई? 54 लाख हो गए टोटल, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन अभी कर चुके हैं। फिर देखो नेक्स्ट है 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है भाई 23 जून को। और दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो देखो इसमें क्या अवसर पर इन खेलों का समापन होगा, मतलब 29 अगस्त तक जो है खेल चलेंगे, अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग टाइमिंग में चलेंगे, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतर्गत कौन कौन से खेल शामिल है? याद रखना टोटल जो है 7 खेल शामिल है। कितने? 7। और शहरी ओलंपिक खेल में भी कितने शामिल है? टोटल 7 खेल शामिल है। तो कौन कौन सा है? देखो ध्यान से सुनना। देखो कबड्डी इसमें भी है और कबड्डी जो है वो इसमें भी है। ये देखो दोनों में सेम है, कबड्डी कबड्डी। फिर टेनिस बॉल क्रिकेट है, इसमें भी टेनिस बॉल क्रिकेट है, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट और कबड्डी दोनों में सेम है, शामिल है, दोनों में है ये, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट खो खो, देखो खो खो जो है वो भी दोनों में है। फिर देखो वॉलीबॉल जो है ये भी दोनों में है, फुटबॉल भी दोनों में है। फिर देखो अब डिफरेंट कौन सा रहा? एक तो देखो ग्रामीण जो ओलंपिक खेल है इसमें कौन सा बचा हुआ है? एक तो बचा है रस्साकसी। कौन सा? रस्साकसी अलग है और इसके अलावा जो है शूटिंग बॉल अलग है, दो अलग हो गए। उस प्रकार से शहरी ओलंपिक जो है उसमें देखो कौन सा अलग है? एक तो है बास्केटबॉल और दूसरा है एथलेटिक्स, ठीक है। तो याद रखना 2 खेल जो है वो दोनों में डिफरेंट है, बाकी सारे 4 से 5 खेल जो है दोनों में समान ही है, ठीक है ना। तो समान कौन कौन से है? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये 5 खेल जो है वो दोनों में है। इसके अलावा दो खेल जो दोनों में नहीं है, देखो रस्साकसी और शूटिंग बॉल, ये दोनों केवल ग्रामीण में है, शहरी में नहीं है। कौन सा? रस्साकसी और शूटिंग बॉल। दूसरा देखो बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये दोनों जो है कहां पर? केवल शहरी में, ग्रामीण में नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना, टोटल 7 खेल दोनों में शामिल है। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है हाल ही में प्रदेश में 16 से 18 जून 2023 तक 3 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और याद रखना इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम डिस्कस करते हैं, देखो क्या है। जयपुर के जेईसीसी में 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 जून 2023 को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा? लंपी रोग आर्थिक सहायता विकास वितरण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब किया गया? तो 16 जून 2023 को, जब राजस्थान किसान महोत्सव का पहला दिन था, उसी दिन जो है इसको संबोधित किया। किसको? लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। और इसी दौरान जो है लंपी रोग से संबंधित जो भी गौवंश की मृत्यु हो गई थी, दुधारू गौवंश की जो मृत्यु हो गई थी लंपी रोग के कारण, उनको जो है लगभग 40,000 रुपए का जो है सहायता राशि दी गई है इस दिन, अभी 16 जून को ही, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब 41,900 पशुपालकों के खाते में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की है। फिर देखो प्रदेश के पशुपालकों के बैंक खातों में प्रति परिवार को 2 दुधारू गौवंश के लिए 40,000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की है। मतलब कि लंपी रोग से संबंधित जो दुधारू पशु थे, ठीक है ना, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके दौरान जो है फिर लगभग प्रति परिवार 2 पशु अगर मृत्यु होती है तो 40,000 रुपए 2 बार दिए जाएंगे और 1 पशु की होती है तो 40,000 रुपए 1 बार दिया जाएगा, ठीक है। कब? लंपी रोग के कारण, दुधारू अगर पशु है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। प्रदेश के अंतर्गत जो है दूध पर प्रति लीटर कितना अनुदान मिल रहा है? तो 5 रुपए का अनुदान मिल रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट है प्रत्येक परिवार के लिए 2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा किया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत को 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। फिर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान में प्रथम स्थान पर, याद रखना राजस्थान जो है दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान मौसम विभाग ने किस भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है? तो वह है भाई बिप्पर, जो अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है, हर जगह इसी की बातें हो रही है ना। तो याद रखना बिप्पर जो है जो तूफान है इसका नाम जो है वो विनाशक है। क्या है भाई? विनाशक।
ये जो विपर जो है ना वो बांग्ला शब्द है, कौन सा, बांग्ला का शब्द है, ठीक है ना। और बांग्ला का इसका मीनिंग होता है विनाशक, ठीक है। तो बांग्ला भाषा का जो शब्द है विपर जो है उसका मीनिंग होता है क्या, विनाशक। इसका नाम किसने रखा है ये विपर जो है, तो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। किसने भाई, बांग्लादेश जो है इसने इसका नाम रखा है, किसका, विपर जो है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आप भी ध्यान रखिएगा, घर से बाहर मत जाइएगा, जहां जाइए तूफान चल रहा है, ध्यान से रहेगा, सावधानी से रहेगा, खुशी से रहिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो इसके इफेक्ट क्या है। प्रदेश में संभावित विपर जो है तूफान से बचाव के लिए तैयारियां की जा रही है। इस विपर जो है नामक चक्रवाती तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला में इसका विपर जो है अर्थ होता है विनाशक। फिर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम जो है 2004 से रखने शुरू हो गए हैं। मतलब कि 2004 से जो है इन तूफानों के नाम रखे जाने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो गया। फिर देखो नेक्स्ट है, इसके लिए एक सूची बनाई गई है। इस सूची के अंदर टोटल 8 देश है। कितने, 8 देश है। कौन कौन से, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। और ये जो देश है वही इसका नामकरण करते हैं, बारी बारी से सबका नाम टर्न आता है उसके अकॉर्डिंग नामकरण करते हैं। इस बार बांग्लादेश का टर्न था तो बांग्लादेश ने इसका नाम रख दिया विपर जो यानी विनाशक, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट हो गया आज के हमारा 6 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। तो बूस्टर डोज क्या है, ध्यान से देखना कि जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनेगी। मतलब कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो देखो इसके बारे में क्या है फैक्ट। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो कौन सा होगा, तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। याद रखना जो टास्क फोर्स बनने जा रही है जिला स्तर पर, इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है, तो वह है भाई कौन सा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। कौन सा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, ठीक है। फिर देखो राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार टास्क फोर्स संबंधित जिले के कलेक्टर जो है वो इसकी अध्यक्षता में कार्य करेगी। मतलब ये जो टास्क फोर्स बनेगी इसका हेड होगा कलेक्टर, जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर के अंतर्गत जो है यह कार्य करेगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। मतलब 3 महीने में जो है एक बैठक की लेना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, देखिए अब है आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका क्या करेक्ट आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिएगा आंसर क्या होगा इसका कि हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया किसे, हेमचंद्र खत्री को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो कहां पर किया गया, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, या फिर पश्चिमी संस्कृत कला केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूट नाथद्वारा। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। देखो क्या है इसमें कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर 2 का आयोजन, राजस्थान मेगा जॉब फेयर 21 अप्रैल 2023 को कहां पर आयोजन किया गया, तो अजमेर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। कब, 21 अप्रैल 2023 को, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विश्व में ब्रह्मा जी के दूसरे मंदिर की आसोतरा पाली प्राण प्रतिष्ठा करने वाले संत खेताराम जी के 112 वर्षीय आध्यात्मिक शताब्दी महासफर पर किस ग्रंथ का विमोचन 26 अप्रैल 2023 को किया गया, तो वह है दिव्य संत श्री खेतेश्वर का इतिहास। किसका, दिव्य संत श्री खेतेश्वर का इतिहास, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल कहां बनाया जाएगा, तो ये बनेगा जयपुर के अंतर्गत। कौन सा, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल जो है वो कहां बनेगा, जयपुर के अंतर्गत बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट और है, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य में मत्स्य विकास के लिए किस पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण 21 अप्रैल 2023 को किया है, तो वह है राज मत्स्य योजना पोर्टल। कौन सा, राज मत्स्य योजना पोर्टल। फिर नेक्स्ट है, किस चिकित्सा विभाग, नेक्स्ट है चिकित्सा विभाग के किस ऑर्गेनाइजेशन को अंगदान के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड 2022 मिला है, तो वह है भाई स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सीटो को मिला है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखो आरबीएससी डोज में क्या है आज का कि निम्नलिखित में से किस रचना में चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, तो वह है भाई नयन चंद सूरी का हमीर महाकाव्य। कौन सा, नयन चंद सूरी का हमीर महाकाव्य, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है,
कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। फिर ये कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये घग्गर नदी के किनारे पर। फिर ये अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? तो वह होता है भाई बैराट से। फिर निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है कौन सा? एक तो अमलानंद घोष, डॉक्टर बीबी लाल, फिर है बीके थापर और एमडी खैरत। ये तीनों चारों ही जो शामिल है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हमारी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी क्लास की आप पीडीएफ जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका क्यूज भी जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इसकी क्यूज, पीडीएफ और इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट जो नॉलेज न्यूज वगैरह जो रहती है वो सारी टेलीग्राम पर अवेलेबल होती है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाइएगा और सर्च कीजिएगा पहचान क्लासेस, आपको जो है ये लोगों के साथ में टेलीग्राम मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। अब तक आपने पहचान क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।